हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे टच सेंसर के बारे में। ये जो टच सेंसर है ये किस तरीके से काम करता है एंड इससे हम क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये जो सेंसर है, इस सेंसर को बोला जाता है TTP223। TTP223 का मतलब क्या है? इसमें जो आईसी लगी हुई है, इसमें पीछे की तरफ एक आईसी लगी हुई होती है जो इसकी पूरी वर्किंग को कंट्रोल करती है। तो इस आईसी का जो कोड है वो TTP223 है, इस वजह से इसको बोला जाता है टच सेंसर TTP223। ऐसे कई सारे अलग अलग वैरायटी के भी टच सेंसर मार्केट में अवेलेबल है, बट अभी हम इस वीडियो में इस सेंसर के बारे में समझेंगे। तो देखो, सेंसर की वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका जो पिंस है, पिंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम एक सिंपल सा सर्किट बनाकर चेक करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो देखो, अगर पिंस की बात करें तो आप इसको जनरली क्या होता है कि जब आप इसको परचेज करेंगे या फिर जब मार्केट से लेके आते हैं तो इसकी जो पिंस है ये कई बार लगी हुई नहीं आती है, अलग से पिंस आपको मिलती है इसकी। तो कई बार इनको लगा के आपको शोल्डरिंग करनी होती है, बट कभी कभी ये लगी हुई भी मिल जाती है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब अगर ये इस तरीके से पिंस लगा के दी जाती है तो पैकिंग के टाइम में या फिर जब इसको ट्रांसपोर्टेशन में जब ये होती है, तब अगर ये पिंस लगी हुई हो तो ये यहाँ से ब्रेक हो सकती है, फोर्स पड़ने की वजह से यहाँ से ब्रेक हो सकती है। इसलिए जनरली ये जो पिंस है इसमें लगी हुई नहीं मिलती है हमें। तो आपको यहाँ पर ये शोल्डरिंग करके पिंस लगानी पड़ सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इन तीनों पिंस के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट इधर से देखें तो VCC, फिर आउटपुट पिन एंड देन ग्राउंड। तो जो एक सिंपल सेंसर में जो 3 पिनें होती है पावर सप्लाई के लिए और आउटपुट के लिए, वही पिन्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर सेंसर को मैं इस तरीके से होल्ड करूँ तो राइट साइड में, सबसे जो राइट साइड में है वो है हमारी VCC, सेकंड है हमारा आउटपुट पिन एंड थर्ड है ग्राउंड पिन। तो अब एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं एंड चेक करते हैं कि ये सेंसर किस तरीके से काम करता है। तो देखो, सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो होगी पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई के लिए मैं ये बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, 9 वोल्ट बैटरी मैं ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर देता हूँ। एंड एक चीज़ जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, ये जो सेंसर है ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई पे काम करता है। तो आप 9 वोल्ट पावर सप्लाई अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको एक आईसी यूज़ करनी होगी जिसे बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, और इसका कोड है 7805। 7805 आईसी जो होती है एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, जो कि 30 से 35 वोल्टेज तक की किसी भी पावर सप्लाई को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ से हमें जो 9 वोल्ट सप्लाई मिल रही है इस बैटरी से, उसको ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस सेंसर को प्रोवाइड करेगा। तो इस आईसी के बारे में आप अदर वीडियोस में और भी डिटेल में सीख सकते हैं। तो अभी हम इसका कनेक्शन में आपको बता देता हूँ सिंपल सा कि किस तरीके से हमें करना है। तो देखो, इस आईसी में 3 पिन है। फर्स्ट वाली जो पिन है वो इनपुट वोल्टेज के लिए होती है, मिडिल वाली पिन ग्राउंड के लिए एंड थर्ड वाली जो पिन होती है वो आउटपुट वोल्टेज के लिए होती है। तो इनपुट वोल्टेज इसमें क्या होगा, जो ज़्यादा वोल्टेज है जिसको हमें कन्वर्ट करना है वो इनपुट होगा, और आउटपुट क्या होगा, जो हमें वोल्टेज मिलेगा यानी कि 5 वोल्ट। तो इनपुट वोल्टेज के लिए हमें जो इसकी पॉजिटिव पिन है उसको यहाँ पर कनेक्ट करना है एंड नेगेटिव पिन को सेंटर में, और जहाँ से हम आउटपुट लेना चाहते हैं या फिर जिस डिवाइस को हम आउटपुट देना चाहते हैं उसकी पॉजिटिव पिन को 3rd नंबर पिन से एंड ग्राउंड वाली पिन को मिडिल वाले पिन से। मतलब दोनों के लिए ग्राउंड कॉमन रहता है और पॉजिटिव सप्लाई दोनों की अलग अलग रहती है। तो इसको मैं ब्रेडबोर्ड पे इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने ब्रेडबोर्ड में प्लेस कर दिया है। अब देखो, इसकी इस साइड से जो सबसे फर्स्ट वाली जो पिन है इसको हमें बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, ताकि जो 9 वोल्ट सप्लाई हमें वहाँ से मिल रही है उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकें। तो इसके लिए मैं इस तरह का एक वायर यूज़ कर रहा हूँ, आप जंपर केबल भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो वायर है इससे कनेक्शन थोड़ा सा सिंपल ईजी रहता है, इसलिए मैं इस तरह का वायर यूज़ कर रहा हूँ। ये जो इस तरह के जो जंपर से आपको कप वायर का यूज़ करके बना सकते हैं, और सिंपल आप किसी भी तरह का एक नॉर्मल वायर आप यूज़ कर सकते हैं इसमें कनेक्शन के लिए। तो पॉजिटिव को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट हम सेकंड वाले पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो ये मैं ब्लैक कलर का वायर ले लेता हूँ ताकि इंडिकेशन थोड़ी सी ईजी रहे कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से कनेक्ट किया है। ये मैंने इसके अंदर नेगेटिव भी कनेक्ट कर दिया है। अब बारी है सेंसर को सप्लाई देने की। तो इससे जो पावर सप्लाई हमें मिल रही है वो इस पिन से हमें मिलेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेंसर को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब इस सेंसर में ये जो इधर वाली जो सबसे राइट साइड वाली जो पिन है वो है हमारी VCC पिन।
और जो सबसे लास्ट वाली है वो है ग्राउंड पिन। तो हम क्या करेंगे कि VCC जो है वो हमें इस राइट साइड वाली पिन से कनेक्ट करना है, IC की राइट साइड वाली पिन से। तो मैं एक बार कनेक्शन करके फिर आपको ये दिखा देता हूँ। ये जंपर मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिए। तो देखो इस तरीके से ये जो राइट साइड वाली पिन है, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो सेंसर की VCC में हमने कनेक्ट कर दी है। अब जो मिडिल वाली पिन है IC की, उससे हमें नेगेटिव सप्लाई मिलेगी। तो नेगेटिव सप्लाई को हम सेंसर की जो थर्ड वाली पिन है नेगेटिव सप्लाई की, उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए सेंसर में ये थर्ड वाली पिन ग्राउंड थी, इसको हमने IC की सेकंड नंबर वाली पिन से कनेक्ट कर दिया। अब देखो, अब जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ आपको यहाँ पर एक लाइट दिखाई देगी। देखिए सेंसर के नीचे की तरफ आपको एक लाइट दिखाई दे रही होगी। सेंसर में इनबिल्ट LED होती है जो कि ये जैसे ही टच को सेंस करती है तो ये LED ऑन हो जाती है। अब देखो थोड़ा सा दूर से भी अगर आप इसको टच करेंगे, मतलब जस्ट टच ही नहीं किया, बिल्कुल पास में उंगली लेके आते तो भी ये वर्क करते। तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है। तो देखो जस्ट मैंने इसको टच भी नहीं करा और इसकी लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, ये देखिए अगर दूर भी है तो भी लाइट इसकी ऑन है। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऐसा है कि हम किसी भी डिवाइस को अदर जो इससे एसोसिएट हम कर सकते हैं उनको ऑन ऑफ करा सकते हैं यूजिंग टच सेंसर। तो मैं आपको एक LED को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम एक सिंपल LED को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में हम अदर प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो अगर LED की बात करें तो ये LED हम लगा लेते हैं और इससे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो भी लगभग 5 वोल्ट के आसपास मिलेगा। तो उससे LED खराब हो सकती है, तो हम यहाँ पर रजिस्टर का भी यूज़ करेंगे। तो देखो मैं LED को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, LED को यहाँ मैंने प्लेस कर दिया है और LED के साथ हम ये फिर ऐसा कर सकते हैं कि LED को यहाँ मैं प्लेस कर देता हूँ और यहाँ से जो सिग्नल हमें मिल रहा है उस सिग्नल को मैं LED के पॉजिटिव में कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह का मैं एक वायर यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, अब LED को पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से मिल रही है और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक रजिस्टर ताकि हमारी LED खराब नहीं हो। आप LED में पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी साइड में रजिस्टर को लगा सकते हैं। मैंने नेगेटिव साइड में रजिस्टर को लगा दिया है। ठीक है, एंड जो सेंटर वाली जो पिन है जहाँ से हमें सिग्नल मिल रहा है वो हमने LED से कनेक्ट कर दिया। अब हम इसको टच करके देखते हैं तो देखिए LED ऑन हो रही है। जैसे हम इसको टच करते हैं तो LED ऑन हो जाती है। जब तक आप टच करके रखेंगे तब तक ये ऑन रहेगी। अब देखो, अब जो एक्चुअल चीज़ इस वीडियो में समझने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली जब हम इस टच सेंसर को यूज़ करते हैं तो जब तक आप टच करके रखेंगे तब तक ये ऑन रहेगा। तो अगर आप इसको इमेजिन करके देखिए कि आपके रूम में कोई भी डिवाइस है उसको आपको टच से ऑन ऑफ करना है, तो क्या आप उस स्विच को टच करके रखेंगे? मान लो आपको कोई फ़ैन ऑन करना है तो जब तक आप टच करके रखेंगे तब तक तो वो चलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो सेंसर है इसके पीछे की तरफ कुछ एक्स्ट्रा पिंस दी हुई है जिनका यूज़ करके और हम इसके मोड को चेंज कर सकते हैं। ये अलग अलग मोड पे काम कर सकती है। तो अब देखो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 पिंस दिखाई देगी। यहाँ पर पहले देखो आप यहाँ को A और B लिखा हुआ मिलेगा। आपको यहाँ पे A लिखा हुआ है और ये B लिखा हुआ है। A के पास में यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं एंड B के पास में भी यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अब देखो अलग अलग मोड में काम करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इन दोनों, जैसे एक मोड तो ऐसा होगा कि जैसे A की जो ये दोनों पिंस है इसको आप शोल्डरिंग से कनेक्ट कर दो और एक मोड ऐसा होगा जिसमें आप B को शोल्डरिंग से आपस में कनेक्ट कर दो। तो देखो जब आप A को कनेक्ट करते हैं आपस में, A वाली जो पिन है इसको आपस में कनेक्ट करते हैं, तब क्या होता है कि जैसे आप इसको टच करेंगे, अभी क्या हो रहा था कि जब हम इसको टच कर रहे थे तो ये हाई सिग्नल दे रहा था। जो सिग्नल वाली पिन थी वहां से हाई सिग्नल मिल रहा था, इसलिए हमारी LED ऑन हो रही थी। तो जैसे ही आप A को आपस में कनेक्ट कर देंगे, देखो ये जो A वाले दोनों पॉइंट है इसको आपस में आप शोल्डरिंग कर दो। जैसे मैंने पहले से शोल्डरिंग कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर है, ये देखो मैंने A को आपस में, ये जो A के जो दोनों पॉइंट थे इन पे मैंने शोल्डरिंग कर दिया है। B वाले बिल्कुल फ्री है। अब देखो हमारा जो सर्किट था इसके अंदर हम इसको एक बार प्लेस करते हैं। इस सर्किट में हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब देखो अभी क्या हो रहा है, LED कंटिन्यूसली ऑन है जबकि हमने यहाँ पर टच नहीं कर रखा। अब जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो देखो LED ऑफ हो जाती है।
तो देखो एक मोड तो इसमें कैसे काम करता है, जैसे ही आप ए को आपस में, ए के जो दोनों पॉइंट है उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि जैसे ही इससे हाई सिग्नल मिल रहा था अब आपको लो सिग्नल मिलने लग जाएगा, जैसे आप टच करेंगे तो लो सिग्नल मिलने लग जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमारी प्रॉब्लम थी कि क्या हमें टच करके रखना पड़ेगा किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए, उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर बी पॉइंट जो है, अब बी वाले जो दोनों पॉइंट है उसको भी हम शोल्डरिंग कर देंगे। अब बी वाले पॉइंट पे शोल्डरिंग करेंगे तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर बी वाले, इन दोनों को मैंने यहाँ पर शोल्डरिंग से कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया इन दोनों को। तो अब देखो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके एंड इस सेंसर को लगा देता हूँ जिसके मैंने बी को शोल्डरिंग किया हुआ है। अब देखो अभी ऑन है एलईडी, जैसे इसको मैं टच करता हूँ तो ये ऑफ हो गई, फिर से टच करेंगे तो ऑन हो गई। तो अब ये टॉगल मोड में काम करेगी, मतलब जैसे हम एक बार टच करेंगे तो ऑन हो जाएगी, दूसरी बार टच करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये वाला जो मॉडल है, ये वाला जो मोड है इसका, उसको आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए। तो जैसे हम टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाती है, फिर से टच करेंगे तो ऑन हो जाती है। तो देखो एक ही सेंसर के अंदर 3 अलग अलग मोड हमें दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि टच करने पर लो सिग्नल मिलना चाहिए तो आप ए को शोल्ड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि टच करने पर हमें हाई सिग्नल मिलना चाहिए तो आप दोनों में से किसी भी पॉइंट को शोल्ड नहीं करना है, सिंपल जैसा आपके पास सेंसर आ रहा है वैसा का वैसा यूज़ करना है। और तीसरा मोड ये है कि जब भी आपको इसको टच करने से ऑन हो जाए और दूसरी बार टच करने से ऑफ हो जाए तो इस मोड में यूज़ करने के लिए आपको बी वाला जो पॉइंट है उसमें आपको शोल्डरिंग कर देनी है। तो बहुत ही यूज़फुल सेंसर है, तीनों अलग अलग मोड में काम करता है। जैसे जैसी आपकी वर्किंग है उस वर्किंग के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और आगे के जो भी वीडियोस होंगे उनके अंदर हम इसके प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे एंड इसको रिले के साथ कैसे यूज़ किया जा सकता है वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसका जो सिग्नल मिल रहा है उस सिग्नल पिन को आप रिले से कनेक्ट करें एंड ये रिले को किस तरीके से ऑन ऑफ कर पा रहा है ये आप अपने आप चेक करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।